नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ मैं बेबाक राय बेबाक बोल के मंच पर। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं फतेहगंज थाने की। जी हाँ, फतेहगंज थाने का एक ऐसा मैटर जो फिल्मी कहानी से कम नहीं है और उस फिल्म की कहानी को रंग रोगन जो दिया है वो एक जांच अधिकारी हैं, श्याम नाम है उनका। उन अधिकारियों ने एक ऐसा मैटर श्याम प्रकाश जी हैं जो फतेहगंज में दरोगा हैं, तैनात हैं, उस केस के जांच अधिकारी हैं। मामला एक शादी समारोह का होता है जिसमें शारदा पटेल शनाफ नत्थू पटेल जो निवासी सिमरिया चित्रकूट जिला का रहने वाला है, एक कार्यक्रम में अपने रिश्तेदार के यहाँ जबरापुर शादी समारोह में जाता है। शादी समारोह में जाने के वक्त कुछ ऐसा हादसा हो जाता है कि उनके एक रिश्तेदार शशि पटेल से आपस में कहासुनी हो जाती है और कहासुनी इतनी बढ़ जाती है कि ये लोग वहाँ से वापस आने लगते हैं। यह बात शशि पटेल को नागवार गुजरी और उन्होंने कहा, मैं अगर तुम यहाँ से वापस गए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। और थोड़ी ही देर में 10-20 मिनट बाद जब वो जाने लगे, उन्हें लगा कि यहाँ हमारा अपमान हो रहा है, शारदा पटेल को लगा कि यहाँ हमारा अपमान हो रहा है, तो वो अपना जाने लगे पत्नी को लिवा करके। थोड़ी ही देर में शशि पटेल चोरी के कट्टे से फायर कर देता है और वो जाके 2-3 लोगों को लग जाती है, जिसमें सबसे पहले शारदा पटेल को लगती है, इसके बाद संतराम को लगती है और एक आध लोगों को लग जाती है। शारदा पटेल फतेहगंज थाना पहुंचते हैं, परंतु उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। वहीं शशि पटेल के ससुर, जिनका नाम किले पटेल, जो शशि पटेल के ससुर होते हैं, वो एक एप्लीकेशन देते हैं और उनकी एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। और एक ऐसे व्यक्ति को मुलजिम बनाया जाता है जो शारदा पटेल के साथ शादी में शारदा का मित्र, जो कि रज्जू गर्ग नाम का व्यक्ति शारदा पटेल के साथ भी उस समारोह में जाता है। और जब गोली लगती है तो शारदा पटेल आगे होते हैं और रज्जू पटेल पीछे बैठा होता है और गोली आगे से लगती है। अब बताइए, जांच अधिकारी इतना बुद्धिजीवी है, इतना योग्य है कि उसने सीधे किलेदार पटेल के कहने से, शशि पटेल के कहने से सीधे जो गर्ग है रज्जू गर्ग को अपराधी घोषित कर देते हैं।
और जांच अधिकारी ने बाकायदे अपनी जांच टीम में रज्जू को अपराधी घोषित भी कर दिया। संतराम पटेल जिनकी गोली लगी थी, शारदा पटेल लिखित में 10 रुपए के स्टाम्प में हलफनामा भी दे रहे हैं, परंतु जांच अधिकारी ने कहा कि मैंने तो ठान लिया है, मैं तो रज्जू गर्ग को ही अपराधी बनाऊंगा। इसके लिए चाहे आप जितने अधिकारियों तक आप जाते रहिए, आते रहिए, कोई मायने नहीं रखता है। अपराधी तो अब रज्जू गर्ग ही है। शशि पटेल के एक इशारे में जांच अधिकारी श्याम प्रकाश ऐसा क्या है कि मेहरबान हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति को दोषी करार दे रहे हैं जिसका दूर दूर तक कोई उस गोलीकांड से रिश्ता नहीं है। चूंकि शारदा पटेल खुद ही बता रहे हैं कि गोली आगे से आई थी और रज्जू गर्ग जो है पीछे बैठा हुआ था। इस वाकया को वो बांदा कप्तान अभिनंदन जी के यहाँ अपना दुख दर्द सुनाने आए शारदा पटेल। और सबसे हैरान जो अंगेज बात है, एक किस्से की तरह बात है, एक फिल्मी स्टोरी की तरह बात है कि अभी तक उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई शारदा पटेल जी की। यह कहकर के उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई कि उसमें एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है, अब दूसरी एफआईआर उसी मैटर की दर्ज नहीं की जाएगी। और शारदा पटेल अपनी पत्नी को लेकर के लगातार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनकी पत्नी ने भी बताया और शारदा पटेल ने भी बताया कि लगातार जो शशि पटेल है वो दबंग व्यक्ति है और लगातार हमको धमकी दे रहा है कि गोली मारी थी और अगर तुमने केस को बिगाड़ा, सच बोला, तो अभी फिर से हम गोली मारेंगे। ये धमकी शशि पटेल की तरफ से लगातार प्रार्थी जो एक बार गोली खा चुका है, एक बार गोली उसके जांग में लग चुकी है, वो लगातार अपनी पीड़ा बताने आज बांदा में आया हुआ है। इसी दरमियान हमने उनसे जानकारी मांगी तो उन्होंने जो जानकारी दी चौंकाने वाले हैं। आप भी सुने क्या दर्द बयां कर रहे हैं शारदा पटेल और उनकी पत्नी। क्या मामला था पूरा? सर मामला ये था कि हमको शशि पटेल गोली मारी है और हमारी सुनी नहीं जा रही। ये शशि पटेल है कौन? ये शशि पटेल है रेपुरवा का। जी जी। और 17/6/2021 को निमंत्रण था जबरापुर में, वहाँ सब लोग गए थे कार्यक्रम में जी। शशि पटेल लड़कियों को नाच लाया था बराहों संस्कार में। तो हमारी कुछ कहा सुनी हुई ऐसे और लड़ाई हुई। उनका भांजा एक था जो चंगेली के गांव में जो चंगेलियाँ चल रही थी, तो उनके गाड़ी बैठा के 3 लड़कों को आगे पीछे घूम रहा था। आगे पीछे घूमा तो मैंने उसका हस्तक्षेप किया। मैं बोला कि ये तुम क्या कर रहे हो भाई, जहाँ के हो चले जाओ। उसने बोला कि मैं नहीं जाऊँगा, बस ऐसे ही बोला है, जैसे बोला नहीं जाऊँगा। वो गया अपने वहाँ, तो मैं उसको बोला कि यहाँ से चले जाओ। तो मैं कोर्ट में भी किया और यहाँ एसपी ऑफिस भी आया और 156(3) भी किया। मेरी सुनी नहीं जा रही। गोली मुझे मारी गई है। मुझसे गोली मारने के बाद वो निकली है जब अज्ञात आदमी दूसरे को लगी गोली, और मेरा कोई सुन नहीं रहा। तो निवेदन है कि माननीय महोदय कप्तान साहब ने क्या कहा आपसे? कप्तान साहब ने बोला हम नए सिरे से उन्हें विवेचना करवाएंगे, जांच होगी। तो ये रज्जू का नाम बार बार क्यों आ रहा है? सर रज्जू एक मेरा दोस्त है जी। वो गांव के हैं, गए थे साथ में निमंत्रण में।
और किसी अदर पर्सन को फंसाना गलत है, क्योंकि जो मारा है मेरी शशि पटेल से कोई जाति दुश्मनी नहीं, वो भी हमारे रिश्तेदार ही है, लेकिन मारा उसने तो मैं उसी को ना कहूँगा। क्या शशि पटेल का संबंध कहीं जनप्रतिनिधियों से तो नहीं है? आपको ऐसा लग तो नहीं रहा? जनप्रतिनिधियों से, सांसद, विधायकों से तो संबंध नहीं है शशि पटेल के? मुझे नहीं पता है। मुझे ये पता है कि शायद फतेहगंज थाना में पैसा ले दे के उनका लिखा जा रहा है, मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही है। अच्छा, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ? हाँ, भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसा आपको लग रहा है? 10 महीने से हम भटक रहे हैं दर बदर। हमें कोई सुनाई नहीं। 2 बार कप्तान साहब के पास आ चुके, जब मेरी गोली मारी गई थी। FIR अभी तक आपकी नहीं लिखी गई? नहीं लिखी गई। हम थाने गए। FIR अभी तक आपकी नहीं लिखी गई। और जिसमें विवेचना हो रही है वो कौन सा है? विवेचना जो कर रहे हैं तो वो मतलब दूसरे का कहने में लिख रहे हैं, जो अज्ञात में लिखा है जिसकी गोली लगी है। अच्छा। मेरे मारने के बाद उसकी निकली, आपकी अभी तक FIR नहीं लिखी गई। न सुनवाई हो रही है। 10 महीना तो। क्या नाम है आपका? शारदा पटेल। आपका क्या नाम है? वंदना पटेल। आप इनके साथ आई हैं तो कप्तान साहब से मिली होंगी? जी। क्या कहा कप्तान साहब ने? कप्तान साहब ने बोला मतलब हम शुरुआत से फिर से पुनः विवेचना करेंगे और फिर तुम्हें। जब गोली मारी गई थी तब आप कहाँ थी? वहीं थे मौके में। तो गोली मारने वाला कौन था? शशि पटेल ने। शशि पटेल के खिलाफ अभी तक FIR क्यों नहीं हुई? पता नहीं सर, हम तो कई बार गए, मतलब वहाँ फतेहगंज चौकी भी गए, वहाँ भी गए, बैठाए रहे 4 घंटे। SP ऑफिस आए, वहाँ अतर्रा मतलब हर कई जगह वो गए। शशि पटेल क्या बहुत दबंग व्यक्ति है क्या? अब सर उसका भाई एक विदेश में रहता है, पैसा वाला है, पैसे के और पैसा का वो दिखा रहा है। बट उसने ये भी बोला है, उसने कहा है कि अगर तुमने ये वापस नहीं लिया और शांत नहीं रहे तो हम गोली मार देंगे दोबारा फिर। और कह रहे तुम्हें जहाँ जाना हो जहाँ जाओ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा तुम्हें कुछ जहाँ जाना हो जाओ। मेरे नेता अभिनेताओं से मतलब पैसा की मतलब अपने और मेरा कुछ कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। मतलब धमकी दे रहा है? धमकी दे रहा है तुम्हें, जो उसकी मैसेज भी मुझसे बहुत लड़ी। हाँ, मेरी गोली लगी है, गोली लगी थी, वहाँ लड़ रही थी, मुझसे वो लड़ रही थी। तुझे जो करना हो जो कर ले मेरे पति का, तू एक बाल बांका भी नहीं कर पाएगी, ऐसा बोल रही थी उसकी मैसेज। आपने सुना किस तरह से एक व्यक्ति पूरी स्टोरी लिखता है और उस स्टोरी में शशि पटेल कहीं अपराधी नहीं घोषित हैं। कहीं भी यह नहीं दिखाया गया कि शशि पटेल के द्वारा गोली चलाई गई है। और जांच अधिकारी ऐसे व्यक्ति को दोषी मान रहा है जो मौजूद तो था वहां, परंतु उस गोलीकांड से उसका कोई रिश्ता नहीं था, कोई लेना देना नहीं है। एक जिस व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है, उस व्यक्ति को जानबूझ करके जांच अधिकारी फतेहगंज जो श्याम प्रकाश जी हैं, लगातार एक व्यक्ति को अपराधी बना रहे हैं। हमने जब इस बाबत बांदा पुलिस कप्तान अभिनंदन जी से बात करी तो उन्होंने जो बात बताई वो ये है, आप सुनिए। सर, फतेहगंज का मैटर है, उसमें पीड़ित खुद स्वीकार कर रहे हैं कि फला व्यक्ति ने हमें गोली मारा, परंतु उसमें रज्जू गर्ग का नाम बार बार आ रहा है। जबकि जब हमने पीड़िता से बात की तो उन्होंने कहा रज्जू गर्ग हमारे साथ था और हमारे पीछे बैठा हुआ था और गोली हमारे आगे से लगी हुई। परंतु जांच अधिकारी जो भी फतेहगंज के हैं इस मैटर के, वो लगातार रज्जू गर्ग को दोषी बना रहे हैं। सर, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मामला पुराना है, पिछले साल का 2021 का मामला है, जिसमें कि एक शादी के दौरान लोगों में झड़प हुई थी और एक तरफ से एक गोली चली थी जो पैर में लगी थी, जो पीड़ित है उनके। उसके बाद उसमें FIR पंजीकृत की गई थी, कई लोगों के उसमें बयान लिए गए, विवेचना चल रही थी। जो पीड़ित है उनका कहना है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ बताया जा रहा है कि जिसने गोली चलाई, उसकी बजाय किसी दूसरे व्यक्ति ने चलाई थी। इस संबंध में हम लोगों ने कहा कि जो भी चीज़ें हैं वो साक्ष्य में इंक्लूड किए जाएंगे। जो भी वहाँ, चूँकि वो पब्लिक प्लेस पे ये घटना हुई थी, तो कई सारे लोगों के बयान उसमें लिए जाएंगे
और जो भी साक्ष्य के तहत जो साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करने के बाद जो चीज़ तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। क्या सर पीड़िता को न्याय मिलेगा और रज्जू गर्ग जो बेबुनियाद फंसाया जा रहा है क्या उसको भी न्याय मिलेगा? इस चीज़ पे अभी कहना जल्दबाजी होगी। कौन दोषी है कौन बेगुनाह है जो है हमारी विवेचना चल रही है और जो भी विवेचना होती है वो वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर चलती है और उसके आधार पर जो भी निष्कर्ष निकलेगा जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो निर्दोष होगा उसे हटा लिया जाएगा विवेचना से। यही हमारा प्रयास रहता है। आपने सुना अभिनंदन जी ने कहा कहीं ना कहीं इस मैटर में कुछ तो गड़बड़ है, हम इसको देखेंगे और इसको नए सिरे से इसकी जांच करवाएंगे, जांच अधिकारी भी बदलेंगे और अगर दोषी पाए जाते हैं तो उन लोगों के खिलाफ चाहे वो जांच अधिकारी हो या जो भी इस प्रकरण में शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और प्रार्थी को न्याय दिलाया जाएगा और उनकी एफआईआर दर्ज की जाएगी। ऐसा बांदा पुलिस कप्तान अभिनंदन ने आश्वासन दिया। अब देखते ये हैं कि यह शारदा प्रसाद पटेल की पीड़ा ही बनकर रह जाएगी या वास्तव में न्याय मिलेगा। रज्जू गर्ग जो कि अपराधी नहीं है, जिसने फायर भी नहीं की है, क्या वह अपराधी बनाया जाएगा या जो वास्तव में अपराधी है जिसने वास्तव में गोली चलाई है क्या वो सलाखों के पीछे जाएगा? क्या सच में अपराधी पकड़ा जाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। परंतु जिस तरह से पुलिस कप्तान बांदा अभिनंदन की कार्यशैली प्रणाली रही है, अब तक कहीं ना कहीं उन्होंने जितने भी खुलासे किए हैं, जितना भी न्याय प्रक्रिया में वो खरे उतरे हैं, हमें तो लगता है कि निश्चित तौर से अपराधी सलाखों के पीछे होगा, अपराधी को सजा मिलेगी, वो भले ही कितना बाहुबली क्यों ना हो, ऐसा हमें प्रतीत होता है। पर यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए देखेंगे उस वक्त को कि आखिर शारदा प्रसाद पटेल को, उसकी पत्नी को न्याय मिल पाता है, रज्जू गर्ग को न्याय मिल पाता है कि नहीं। नमस्कार।